दुआ है खुदावंद आलम सबका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम ज़रात का यहाँ आना बनाने मजलिस का सफ़े अज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जिन्हें रोज़गार दे रखा है उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। जिन्हें औलाद दे रखी है उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने। जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामिल व अजल नसीब फरमाए। मौसम नकवी की वालदा को, शाहिद तानी साहब को, अभी एक भाई ने अपनी हमशीरा के बारे में कहा है, मौला सबको सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता। मरहूमीन आपके बनाने मजलिस के बिलखुसूस हमारे भाई सैयद अली नकी नकवी मरहूम, इस खनवादे के दीगर तमाम मरहूमीन और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सब की कब्र और महशर की मनाज़िल आसान फरमाए। शफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो। खात्मा बिल खैर हो अकायद हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कुन ले वलिय्यकल फितरत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सआति व फी कुल्लि सआत मिन सआतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वरज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्ब अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलावत पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु क़सरत रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़त अन्नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। वसल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन शुरफा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अमावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलिमुल ग़ैब फ़ला युज़हिरु अला ग़ैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूलिन सलावत बआवाज़ वाला। फिर भी मिल के बाआवाज़ बुलंद तवज्जो है। सूरह जिन से दो आयतें तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। कुरान मजीद का ये मोजज़ा है कि वो एक एक बयान में कई कई मफाहीम बयान करता है। ये कुरान की एजाज बयानी है। ये आयत कई हवालों से खुद अपनी जगह पर एक मोजज़ा है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है फला युज़हिरुहु, किसी पे पहले फरमाया आलिमुल गैब, वो गैब के जानने वाला है। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन, वो किसी को अपने गैब पर आगाह नहीं करता। क्या वजह? गैबिही का लफ्ज़ है, वो किसी को अपने गैब पर, कोई है जो उसका गैब है। जमीर अपनी जानिब है,
जो उसका गैब है, कोई है वो आलिमुल गैब है, गैब के जानने वाला। फला युज़हिरु, जो जाहिरी तर्जुमा है वो ये है कि वो नहीं जाहिर करता, अला गैबिही, अपने गैब पर, अहदन, किसी को भी, इल्ला, मगर उसे, मनिर्तज़ा, जो मुर्तज़ा होता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा। मनिर्तज़ा मिर रसूल, सिवाय उसे कि जो रसूल का मुर्तज़ा होता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। दूसरा तर्जुमा से बनेगा सिवाय उसके जो रसूल से मुर्तज़ा होता है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। मुर्तज़ा का मानी जानते हैं ना, जिसके साथ रज़ाओं का ताल्लुक हो। यहाँ पे उसका तज़किरा हो रहा है जो रसूल की रज़ाओं का मालिक है, वो किसी को आगाह नहीं करता अपने गैब से। अभी वो तर्जुमा कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ दोस्तों के सामने, जो तर्जुमा दुनिया वालों ने किया है। क्योंकि ये जो लफ्ज है ना युज़हिर, इस लफ्ज को आगाही के मानों में भी आता है कि वो आगाह नहीं करता, और दूसरा ये युज़हिर का लफ्ज सिर्फ आगाही के मानों में नहीं आता, इख्तियार व कुदरत व हुकूमत के मानों में भी आता है। तवज्जो अज़्ज़त, मैं आयत से, कुरान मजीद से आपके सामने ये दूसरा मानी भी अर्ज करता हूँ। मैंने एक मुश्किल रास्ते पे चलना है, कुछ और कहना चाहता था, वानी मजलिस की तरफ से कुछ और फरमाइश, तो मुझे उस रास्ते तक पहुंचने के लिए किसी तमहीद से गुजरना पड़ रहा है। ये किन मानों में आता है? हुकूमत और इख्तियार के मानों में। मसलन खुदावंद आलम एक जगह पे अपने हबीब के बारे में इरशाद फरमा रहा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करहल मुशरिकून। वो है कि जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा है, और किस लिए भेजा? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि वो इस दीन को हर दीन पे गालिब कर दे। ताकि वो इस दीन को हर दीन पर हुकूमत अता कर दे, चाहे ये हुकूमत मुशरिकों को बुरी ही क्यों ना लगे। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, हाँ, उसने इसलिए भेजा कि वो इस दीन को हर दीन पर हुकूमत दे दे, हर एक पर, कुल्ले, हर एक पर गालिब कर दे। तो ये युज़हिर का मानी हुकूमत के मानों में भी आता है, गालिब करने के मानों में भी आता है। और वो कह रहा है गैब को सिर्फ मैं जानता हूँ, और मैं अपने गैब पर किसी को हुकूमत नहीं देता सिवाय उसके जो रसूल का मुर्तज़ा। हाय हाय या सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। वो मैं अपने गैब पर, फिर ये लफ्ज़ बार बार दोहरा रहा हूं, मैं अपने गैब पर किसी को हुकूमत नहीं देता, किसी को इख्तियार नहीं देता, किसी को गलबा नहीं देता सिवाय उसके जो रसूल से मुर्तज़ा है। मैं अपने गैब पर, और अब यहाँ पे आपकी हैरत खत्म करना चाहता हूँ, जहां तक अभी तक हर एक के जहन में ये है कि शायद इल्म गैब का तज़किरा हो रहा है, छुपी हुई बातों का तज़किरा हो रहा है, कि वो छुपी हुई बात गैब है, वो छुपी हुई बात गैब है, वो छुपी हुई बात गैब है। ये जितने गैब है ना, ये मेरे आपके लिए गैब होते हैं, जिस घर की बात है उसके लिए कुछ गैब नहीं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। यहाँ पे उस इल्म गैब का तज़किरा नहीं हो रहा, उस इल्म गैब का तज़किरा नहीं हो रहा। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम दोस्त, अल्लाह फरमा रहा है वो अपने गैब पर किसी को हुकूमत नहीं अता करता। कुरान मजीद में खुदा ने दो ही चीजों को गैब कहा है, या 12वें को या ज़हरा को। हाय हाय, सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। जनाब सैयदा आपको सलामत रहे, जिंदगी मौला आपको देता। तो कुरान मजीद में खुदा ने सिर्फ दो चीजों को गायब कहा है, या साहिबुल असर को गायब कहा गया है, या जनाब सैयदा को गायब कहा गया है। नहीं आए साहिबुल असर के बारे में इरशाद हुआ, कुरान शुरू भी यही से हो रहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, ये कुरान उन मुत्तकियों की हिदायत करता है जिनकी पहली निशानी ये है वो गैब पर ईमान रखते हैं। हाय हाय, सलामत रहे मौला आपको। ये कुरान उनकी हिदायत करता है जो गैब पर, तवज्जो है मेरे, जो गैब पर ईमान, यानी कुरान सिर्फ उनका हादी है,
और यहाँ पे मासूम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल गैबु हुवा काइम आले मोहम्मद। यहाँ पे गैब से मुराद काइम आले मोहम्मद है। इसका मतलब ये हुआ कुरान हादी ही उसका है जो 12वें पे ईमान रखता है। सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। हादी ही कुरान उसका है कि जो 12वें पर ईमान रखता है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। हाँ, और ये खुसूसियत के साथ लक़ब मेरे 12वें का है, वरना हर इमाम गायब है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। जो लफ्ज रिवायत के हैं वो ये है कि गायब हुज्जत है। गायब क्या है? हुज्जत है। हुज्जत को गायब इसलिए कहते हैं कि हुज्जत की जात जाहिर है, ओहदा गायब है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। जात जाहिर है, ओहदा गायब है। इसलिए हर हुज्जत क्या है? गायब। लेकिन खुसूसियत के साथ क्या है? 12वें के साथ। तो आसान तर्जुमा ये बनेगा कि कुरान सिर्फ उनकी हिदायत करता है जो इन हुज्जतों को मानते हैं। हाँ हाँ, चले मैं यहाँ पे जुमला अली तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। आसान जुमला अपने दोस्तों के सामने यूं कह दूं ना, अब क्योंकि यहाँ पे जिंदगी मेरी गुजर गई इसलिए मुझे यहाँ पे जुमला कहने में आसानी है। पढ़ लिखे दोस्त बैठे हैं। कुरान हिदायत सिर्फ उनकी करता है जो इस घर पे ईमान रखते हैं। जो इन पर ईमान नहीं रखते उनकी हिदायत नहीं करता, उन्हें गुमराह करता। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। हाँ हाँ, मुझे कुछ चेहरों पे परेशानियां नजर आ रही हैं कि ये कुरान के साथ गुमराही का लफ्ज कैसे जोड़ा गया। भैया मैंने नहीं जोड़ा, जिसने कुरान नाजिल किया है ना उसने इरशाद फरमाया है यहदी बिही कसीरा व युज़िल्लु बिही कसीरा। एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जो कुरान से हिदायत लेती है और एक बड़ी अक्सरियत उनकी है जो इसी कुरान से गुमराह हो जाती है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। हाँ हाँ, हिदायत सिर्फ उसकी है जो इनको मान के हिदायत लेता है, उसके लिए ये कुरान हिदायत करता है। तो 12वें के लिए गायब आया है या बतूल के लिए गायब आया है? और अगर आपने कभी कहीं फर्क करना हो कि बाकी हुज्जतों के लिए लफ्ज़ गायब कहाँ है और बतूल के लिए लफ्ज़ गायब कहाँ है, तो फर्क यही है। बाकी जिस जिस का जिक्र आएगा सिर्फ गायब होगा, बतूल का जिक्र आएगा तो गायब ही होगा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत है मौला आपको ज़ात अता फरमाए। बाकी सब गायब हैं, बतूल अल्लाह का गायब है। हाय हाय हाय, हज़रत पता नहीं अब बैठे बैठे जुमला आ गया है, मुझे नहीं पता कि मैं पहुंचा पाऊंगा या नहीं पहुंचा पाऊंगा, और अगर पहुंचा सका तो पता नहीं कौन सा ज़र्फ कबूल करेगा और कौन सा नहीं करेगा। लेकिन अब आ गया है तो कहने जा रहा हूं। मेरे पास जनाब सैयदा के फज़ाइल में अभी तक मेरे पास इससे बड़ा जुमला नहीं है। मैंने कहा अब यहाँ पे समझ लोगे तो जुमला समझ में आएगी। बाकी सारी हुज्जतों के लिए गायब है, तवज्जो है, बतूल गायब ही है। गायब और गायब ही का फर्क समझाऊं? चलें यूं समझा, सारा जमाना अब्द है, मुस्तफा अब्दहू है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। हाँ हाँ, सारे जमाने की ये दावा नहीं है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, है ना दावा, लेकिन एक है जिसके बारे में उसने कहा है सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, सारा जमाना अब्द, मुस्तफा अब्दहू, अब्दही, यानी जिसकी ज़मीर अपनी तरफ आ जाए, मेरा अब्द। अब जुमला कह दो, सारा जमाना अब्द, हत्ता के अंबिया अब्द, मुस्तफा अब्दही, सारी हुज्जतें गैब, बतूल गैब ही। हुज्जतों में और बतूल में इतना फर्क है जितना अब्द और अब्दही में फर्क है। हाय हाय हाय, सलामत रहे मौला आपको ज़ात अता फरमाए। हाँ, अब अकेले बैठ के सोचते रहना
कि आब्द और अब्दही में कितना फर्क है। परेशान हो गया व्यापार बनता है। यही फर्क जनाब सैयदा में और बतूल के बाद की हुज्जतों में, जितना फर्क वहां उतना फर्क। चले मैं एक और फरमान को आपका सुनाया है ना, इसलिए आपको समझना आसान हो जाएगा। 11वीं हुज्जत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क अजमईन व जद्दती सय्यदतुन निसाइल आलमीन हुज्जतुल्लाह अलैना। हम तमाम मखलूकात पर अल्लाह की हुज्जत है और हम पर ज़हरा अल्लाह की हुज्जत है। अल्लाह अकबर, सलामत है अली अली। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमा। जितना फर्क जमाने में और वक्त के इमाम में होता है, परेशान हो गए आप अहबाब, उतना फर्क बतूल में। अगर कहें तो नीचे आऊं, दरूद पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात गिरा। मौला आपको सलामत रखे। तवज्जो है मेरे मातम दोस्तों। हाँ, हुज्जतों पर हुज्जत। और अब इस गैब के बारे में खुदा फरमा रहा है, ना इस गैब की हकीकत कोई जानता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। फला युज़हिरु अला गैबिही, वो नहीं। अब इसका युज़हिर का मानी आप आगाही में रखें या हुकूमत में रखें। बतूल को सिवाय उसके जो रसूल का मुर्तज़ा है जानता भी कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, रसूल का फरमान है, हदीस ना हो तो मैं मुजरिम ज़बान कटाने के लिए तैयार हूँ। आक़ा फाज़िल मसूदी ने असरार फातिमिया में इस हदीस को नकल किया है। वो इरशाद फरमाते, रसूल ने इरशाद फरमाया, ये जो लफ्ज़ फातिमा है ना, इसका जो लफ्ज़ी तर्जुमा है वो क्या है? मक्तूबा, यानी जिससे दूर रखा गया। तवज्जो है, तवज्जो है। कता, जिससे, हाँ, एक मानी है छुड़ाने वाली, एक मानी है दूर रखने वाली। तवज्जो है, या जिससे दूर रखा जाए। हदीस रसूल है, मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए है, फातिमु अन मारिफतिहा जमीइल अंबिया वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुकर्रबीन। इसका नाम फातिमा इसलिए है कि अंबिया और रसूल और मलाइका मुकर्रब भी नहीं जानते ये है क्या। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला आपको या जिंदगी दराज से, मौला आपको सलामत रखे। कोई नहीं जानता। अल्लाह चले हम, हाँ हाँ, फातिमु अन मारिफतिहा, दूर है इसकी मारिफत से तमाम अंबिया ओ मुरसलीन ओ मलाइका मुकर्रबीन। अंबिया और मुरसलीन को पता न चल सका बतूल क्या है, मुल्ला पहचानने चला है हकीकत। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला आपको ज़्यादा कोई नहीं जानता, आगाह ही नहीं है, जानता ही नहीं है कि बतूल की हकीकत क्या है। और जानते हैं बतूल को गैब ही क्यों कहा गया? उसकी वजह यह है कि जितनी बाकी हुज्जतें हैं उनका कुछ न कुछ हिस्सा शहूद में है। तवज्जो, कुछ न कुछ हिस्सा शहूद में है, जाहिर में है। ये वो है जिसकी हकीकत का कुछ भी जाहिर में नहीं है। नहीं नहीं, मैं एक समझा के आगे चलने का आदि मुल्ला करे, समझा के ले जा सकूं। हम आज तक बतूल को जब भी पहचानते हैं किसी रेफरेंस से पहचानते हैं। तवज्जो नहीं फरमाई। जितने बतूल के तारुफ हैं हमारे पास वो क्या है? रेफरेंस से हैं। मसलन जो जाहिरी तारुफ है, मुस्तफा की बेटी, अली की ज़ौजा,
हसनैन की माँ। यही सारे तारुफ, जाहिरी तारुफ की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ ये तारुफ है, लेकिन अगर ये तारुफ उसकी हकीकत होते तो वो किसा में ये ना कहता हम फातिमा तो व अबूहा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज्यादा फरमा। हाँ हाँ, वह वजह तारुफ सैयदा है। इसका मतलब हकीकत अभी हमारे सामने नहीं आ पाई। और बाकी उसके बाद हम जितने फजाइल भी इसके अलावा भी बयान करते हैं, वो सारे फजाइल भी हम रेफरेंस से बयान करते हैं। मैं अभी 2-4 जुमले आगे जाके कहता हूँ उससे। मैंने पहले ये जुमला इसलिए कह दिया था कि तमहीद में आपके जहन में महफूज हो जाए और फिर आगे की मेरी मंजिलें आसान हो जाए। तमाम अंबिया और रसूल में से कोई जानता ही नहीं कि हकीकत ज़ाहिरा क्या है। इसी वजह से 1.25 लाख नबियों में से सिवाय उले लाज़िम नबियों के किसी को नाम लेने की भी इजाजत नहीं है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, तवज्जो है मेरे मातम दोस्तों की। हाँ हाँ, सिर्फ 5 उले लाज़िम अंबिया को बतूल का नाम लेने, और वो भी बतूल से पहले जितने हैं उन्हें भी नाम लेने का हक सिर्फ एक दुआ में है। परेशान हो गए आप लोग? सिर्फ एक दुआ, वो रसूल से पहले जो 4 उले लाज़िम हैं उन्हें भी सिर्फ उस दुआ में नाम लेने की इजाजत है। दरूद पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात के जुमला। और वो दुआ क्या? अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फातिमा व अबीहा व बअलुहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तअदिउ फीहा। तवज्जो है मेरे, तुझे वास्ता है फातिमा का, उसके बाबा का, उसके शौहर का, उसके बेटों का, और उस राज का जिसकी वो अमीना है। तवज्जो नहीं फरमा रहे नाना, कभी गौर तो करते चले जाएं। नबियों को ये नहीं कहा गया कि दुआ मांगो मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद और उसकी बेटी का। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अली और उसकी ज़ौजा का, हसनैन और उनकी माँ का नहीं, फातिमा और उसके बाबा का। हाय हाय हाय, हाँ, अगर ये मानी आगाही के मानों में है तो भी 1.25 लाख नबियों को भी हकीकत ज़ाहिरा से सिवाय मुस्तफा के आगाही नहीं है। और अगर ये मानी गलबा और हुकूमत के मानों में आए तो भी बतूल, ये 11 हुज्जतें, बाकी सारी हुज्जतों पर भी हुज्जत है, उन पर बतूल हुज्जत है। तो जो हुज्जतों पर हुज्जत है, कैसे मुमकिन है कि किसी हुज्जत को उस पर हुकूमत मिले? लेकिन खुदा कह रहा है इस बतूल पर किसी को हुकूमत व गलबा व इख्तियार हासिल नहीं सिवाय उसके जिसे रसूल ने मुर्तज़ा कहा है। हाय हाय हाय, अली अली, सलामत रहे, मौला आपको जनाब सैयद आपको सलामत रहे। हाँ हाँ, और उसे भी गलबा इसलिए है, उसे भी गलबा इसलिए है कि उसकी तौहीद की बका के लिए इसका कुफ बनाना जरूरी था। हाय 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 हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। जब कुफ बनाना था तो शौहर बनाना था, जब शौहर बनाना था तो फिर उसका कानून है कि शौहर हाकिम है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। इसलिए कायनात में बतूल के लिए बस एक हाकिम है। लेकिन ख्याल रहे, जुमला कहूं अपने दोस्तों के सामने, अपने लफ्जों नहीं हरफों का जामिन हूं, उसकी हुकूमत भी ओहदे की हुकूमत है, वरना वो भी हर काम पूछ के करता है। अल्लाह अकबर, सलामत है, मौला को सलामत है। जनाब सैयद आपको ज्यादा नहीं नहीं, अदर जादी, मैं इस बात पे दलील दूं, मुझे कुछ चेहरों पे परेशानी नजर आई है, लेकिन इस पे दलील देता हूं। बेशक सारी कायनात अली की थी, है भी, लेकिन दरमियान में कुछ लम्हे आए, तवज्जो नहीं फरमा रहे। सारा जहान अली की हुकूमत, अली का इख्तियार, लेकिन जिस दिन ये रिश्ता जुड़ने जा रहा था, तवज्जो नहीं फरमा रहे, उस दिन सारा जहान बतूल के हक महर में दे दिया। और सूरह निसा जाके पढ़ना, शौहर के लिए हराम है कि वो हक महर दे बगैर बीवी की इजाजत के तजावुज करे। हाय हाय हाय,
जी हो। सलामत रहे, मौला को ज़्यादा। मैं जमानों से जुमले कह रहा हूं, शरअन हराम है, हराम 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 है शौहर के लिए बगैर बीवी की इजाजत के हक महर में एक राई के दाने के बराबर भी तजावुज करना, इख्तियार करना। अब सारी खुदाई बतूल का हक महर है। तवज्जो नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों की? हाँ, अरे तो फिर अब इसके बाद अज़वाज वो भी तो होती हैं जो हक महर बख्श देती है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। सारा जहान बतूल के हक महर में आया और बतूल ने बख्श दिया। हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? हाँ, अरे आप हैरान परेशान हैं। हमारे लिए अमूमी हुक्म ये है, क्योंकि अब जमीन बतूल का हक महर है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों? तो मासूम का फरमान है, मन मशा अलल अर्द बगैर रज़ा मशा हराम, जो जमीन पे बगैर बतूल की रजा के चलता है हराम चलता है।